अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 17 है और लेक्चर नंबर 9 है। हम लास्ट टर्न तक डिस्कशन कर चुके हैं 89 क्वेश्चन तक, और अब 90 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कहा गया है कि जो वारिसीन की लिस्ट है उसमें जो मौजूद है, पैटर्नल ग्रांड फादर यानी दादा मौजूद हैं, पैटर्नल ग्रांड मदर दादी मौजूद हैं, और 2 डॉटर्स मौजूद हैं। तो 2 डॉटर्स जो हैं वो तो प्राइमरी ईयर्स ही रहेंगी, जबल फ्रूज रहेंगी, और 2 हैं तो उनका हिस्सा 2/3 wabarakatuh। तो या 2 से ज़्यादा हो तो। माँ की गैर मौजूदगी में दादी का जो हिस्सा है वो 1/6 होगा, जो माँ को जाता है इनको चला जाएगा। वालिद साहब की जगह पर दादा आ जाएंगे, लेकिन दादा की 2 कैटेगरी होंगी। जेड एफ भी होगा, जिसकी वजह से उनको 1/6 तो मिलना है औलाद की मौजूदगी में। लेकिन वो असबा बी नफसी भी हैं, यानी रेसिडुअरी भी हैं। बेटी के केस में, बेटे के केस में दादा हो या बाप हो वो केवल जबल फरोजी होता है। तो इनको आर भी जा सकता है अगर बचेगा तो सबसे पहले उनके शेयर्स दे दिए जाएं जो कि प्राइमरी ईयर्स हैं। तो प्राइमरी ईयर्स में पैटर्नल ग्रांड फादर हैं प्लस पैटर्नल ग्रांड मदर हैं प्लस डॉटर है। तो पैटर्नल ग्रांड जो फादर हैं उनका शेयर 1/6 है, पैटर्नल ग्रांड मदर का भी 1/6 है, दोनों डॉटर्स का 1/3 है। एल्शियम जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। 1 + 1 और 3 × 2 और 3 × 2, तो 4 और एक 5 और एक कितना हो गया। 6/6। तो इसका मतलब आर की जो वैल्यू है यहाँ पर 0 हो गई, कुछ नहीं बचा। तो समटाइम्स कैटेगरी तो लाई करती है, बट असबा के तौर पे उसको यहाँ पर कुछ नहीं मिला, चूंकि इक्वल टू ए यूनिटी के आ गया। लेस देन आता तो बचता, फिर दोबारा उनको जाता। क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर वालिद साहब मौजूद हैं, जेड एफ हैं, प्लस साथ में असबा भी नफसी ही भी हैं, चूंकि यहाँ पे बेटियां और पोतियां ही हैं। तो 1/6 + आर। पैटर्नल ग्रांड फादर, इनकी कैटेगरी तो लाई करती है ZF + ABN, लेकिन इनको जाता नहीं है। कैटेगरी में तो लाई करते हैं, कैटेगरी तो वही है वालिद साहब की, लेकिन इनको जाएगा नहीं। नो शेयर ड्यू टू फादर, क्योंकि मरने वाले के बाप ज़्यादा करीब है। नो शेयर ड्यू टू फादर, वालिद साहब की मौजूदगी में उनको नहीं जाएगा। और वालिद साहब की मौजूदगी में पैटर्नल ग्रांड मदर को भी नहीं जाता है। इसकी जगह पर अगर नानी होती तो चला जाता। नो शेयर ड्यू टू फादर। तो वालिद साहब की मौजूदगी में दादी को शेयर नहीं जाता है, जबकि इनकी कैटेगरी ZF लाई करती है। ग्रांड डॉटर, ये ZF है। और 2 ग्रांड, अच्छा हमने गलती कर दी, यहाँ पे 2 ग्रांड सन्स है, मैं डॉटर उसको पढ़ गया। तो फिर ये चेंज हो गया, ये यहाँ पे असबा भी नफसी नहीं होगा और नहीं होगा, केवल ZF ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रांड सन है। 2:1 रेशियो मिलेगा। 2:1 मिलेगा, उनकी कैटेगरी भी चेंज हो जाएगी फर्दर, फादर की और उनकी।
तो कॉम्बिनेशंस को याद रखना भी ज़रूरी है। तो ये बनेंगे आसबा, बी, गैरी, और इनको आर में से 2:1 मिलने वाला है। तो यहाँ पर फादर को आपने जब 1/6 दे दिया, तो फिर आर कितना बचा? 1 - 1/6 इक्वल टू 5/6 बचा। ठीक है। वालिद साहब को आर देने के बाद, 1/6 देने के बाद जो बचता है वो 5/6 बचता है। अब 5/6 में हमारे पास कितने ग्रैंड सन हैं? हमारे पास दो ग्रैंड सन हैं। तो ग्रैंड सन और एक ग्रैंड डॉटर है। तो इनका जो रेशियो है 2:2:1 हो गया। और एडिशन ऑफ रेशियो हो जाएगा, एडिशन ऑफ इनका रेशियो हो जाएगा 2+2+1 यानी इक्वल टू 5 के। तो यहाँ पर जब शेयर ऑफ सन ग्रांड सन निकालेंगे, शेयर ऑफ ग्रांड सन जब निकालेंगे, तो ये आर की वैल्यू 5/6, और उसके टोटल डिवीज़न कितने किए जाएंगे? 5। और 2 डिवीज़न किसको जाएगा? हर एक पोते को। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 6 3 टाइम चला जाएगा, यानी 1/3 किसको जाएगा? ग्रांड सन को जाएगा। और ईच ग्रांड डॉटर का जो शेयर हो जाएगा 5/6, जो बचा हुआ माल है वालिद साहब को 1/6 देने के बाद, उसके 5 डिवीज़न किए जाएंगे, और एक डिवीज़न हर एक ग्रांड डॉटर को जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, यानी 1/6 हो जाएगा। इट मीन्स जो फाइनल शेयर्स निकल कर आए, फादर का जो शेयर है 1/6 है, यानी 16.67% हो गया। जो ग्रांड सन है उसका शेयर 1/3 है, दैट इज़ 33.33% हो गया। और ईच जो ग्रांड डॉटर है, हर एक ग्रांड डॉटर का कितना हो गया? 1/6 और 1/6, 16.67, और इसका भी 16.67% हो गया। ग्रैंड डॉटर एक ही है, ग्रैंडसन दो है। अच्छा, ग्रांड सन दो है, ग्रांड सन दो है। तो ग्रांड सन, आज बड़ी मिस्टेक हो रही है, क्या हो गया आज? हम्म शेयर ऑफ ईच ग्रांड सन और शेयर ऑफ जीडी ग्रांड डॉटर। तो ग्रांड सन 1 का ग्रांड सन 2 का दोनों का शेयर 33.33%, यानी ये 66.7% हो गया। और जो ग्रांड डॉटर है उसका शेयर 1/6, यानी 16.67%। तो ये 16 दूनी 32 33, ठीक है जी। तो ये पूरा 100% हो गया। नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या कहता है। मदर, फादर, डॉटर, सिस्टर, ये आप लोग करेंगे, ये होमवर्क है। होमवर्क नंबर 1 है आज का। यहाँ पर एक नया रूल है, इसलिए करा देना ठीक है। ग्रांड डॉटर ZF, डॉटर भी ZF, मैटरनल ग्रांड मदर ZF, पैटर्नल ग्रांड मदर ZF, फादर ZF भी है, और साथ में ABN भी है, चूंकि डॉटर और ग्रांड डॉटर मौजूद हैं। तो वालिद साहब का 1/6 तो जाएगा, प्लस आर भी होगा। पैटर्नल ग्रांड मदर का शेयर नहीं है, पीछे अभी पड़ा था, नो शेयर।
ड्यू टू फादर, लेकिन वालिद साहब की मौजूदगी में नानी को हिस्सा जाता है। ये एक नया रूल हमने देखा। डॉटर एक है, 1/2 शेयर होगा, और डॉटर की मौजूदगी में एक ग्रांड डॉटर हो या एक से ज़्यादा, वो 1/6 में बराबर की शरीक रहेंगी। जो प्राइमरी ईयर्स हैं उनके शेयर्स दे दीजिए। फादर मैटरनल ग्रांड मदर प्लस डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर। फादर का 1/6 है, प्लस MGM का भी 1/6 है, डॉटर का 1/2, ग्रांड डॉटर का 1/6, एल्शियम 6 आ जाएगा। 1 + 1 + 3 + 1, तो ये 6/6 हो गया। इसका मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। वालिद साहब को बतौर असबा कुछ नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। 94 आप खुद करेंगे, किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा आप देखेंगे, क्योंकि इसमें जितने रूल्स पीछे पढ़ाए गए हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। चलें इसको देखते हैं। 95 को। वाइफ ऑलवेज ZF, डॉटर ZF है चूंकि साथ में सन नहीं है, ग्रैंड डॉटर भी ZF है। रियल सिस्टर को क्या लिखें? रियल सिस्टर ZF होगी या रेसिडुअरी होगी? जी, रेसिड्यूरी होगी सर। रेसिडुअरी होगी। कौन सी कैटेगरी होगी? असबा, सब माँ। वेरी। मैटरनल सिस्टर की कैटेगरी ऑलवेज ZF ही रहती है। पैटर्नल सिस्टर की कैटेगरी भी असबा, माँ गैरी होगी, बेटी या पोती के साथ में। मैटरनल ग्रांड मदर की कैटेगरी ZF होगी। अब यहाँ किस किस को नहीं जाएगा? वाइफ का तो शेयर कोई काट नहीं सकता, 1/8 होगा चूंकि औलाद मौजूद है। बेटी एक है, 1/2 है। पोती एक है, 1/6 है। क्यों 1/6 है? ड्यू टू डॉटर की वजह से। रियल सिस्टर को आर जाएगा, रेसिडुअरी बन रही है। पैटर्नल सिस्टर को शेयर नहीं जाएगा, नो शेयर, ड्यू टू RS। अगर रियल सिस्टर ना होती तो आर की वैल्यू उसके पास चली जाती। मैटरनल ग्रांड मदर, क्या इसको शेयर जाएगा कि नहीं जाएगा? जी, मैटरनल ग्रांड मदर का जाएगा सर। जाएगा चूंकि बीवी शेयर नहीं काट सकती। माँ होती तो काट देती। 1/6। 6 जाएगा। मैटरनल सिस्टर का शेयर जाएगा कि नहीं जाएगा? नो शेयर नो, क्यों नहीं जाएगा? ड्यू टू रियल सिस्टर। नहीं, नो शेयर ड्यू टू डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर। रियल सिस्टर ड्यू टू मैटरनल सिस्टर का शेयर नहीं रोक सकती क्योंकि मैटरनल सिस्टर जो है प्राइमरी शेयर उसके अंदर है। नो शेयर। पैटर्नल का तो इसलिए रुक रहा है क्योंकि रियल सिस्टर इज क्लोजर देन दी पैटर्नल सिस्टर। नाउ वाइफ का शेयर, डॉटर का शेयर, ग्रांड डॉटर का शेयर, और किसका? मैटरनल ग्रांड मदर, मैटरनल ग्रांड मदर का शेयर। सॉरी सर, पैटर्नल सिस्टर को मिलना चाहिए ना रेसिड्यू। नहीं, रेसिड्यू रियल सिस्टर मौजूद है यहाँ पे। अगर रियल सिस्टर ना होती, रियल सिस्टर ना होती तो फिर इसको चला जाता, पैटर्नल सिस्टर को। क्योंकि रियल सिस्टर भी रेसिड्यूरी बनती है बेटी पोती के साथ में, और पैटर्नल भी बनती है। तो जो क्लोज है वो रियल सिस्टर मरने वाले की ज़्यादा क्लोज है, इसलिए उसको रेसिड्यू जाएगा, इसको नहीं जाएगा।
ड्यू टू द रियल सिस्टर। ओके सर। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहाँ इस सवाल में ये लोग ना होते, ठीक है, और रियल सिस्टर और पैटर्नल सिस्टर होते, तो रियल सिस्टर होता, पैटर्नल सिस्टर होता, तो रियल सिस्टर को 1/2 जाता और पैटर्नल सिस्टर को 1/6 जाता, चाहे दो होती या एक होती। क्लियर? इफ डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर इज नॉट एग्जिस्ट, यस सर। ओनली रियल सिस्टर एंड पैटर्नल सिस्टर आर प्रेजेंट, तो पैटर रियल सिस्टर को हाफ जाता और पैटर्नल सिस्टर को 1/6 जाता। जी तो सर, क्लियर वाइफ, सर। क्लियर है, वाइफ का शेयर हो गया 1/8, डॉटर हो गया 1/2, ग्रांड डॉटर 1/6 और मैटरनल ग्रांड मदर 1/6। तो ये हो जाएगा 24, 8 3 ज़ा, 2 12 ज़ा, 6 4 ज़ा और 6 4 ज़ा, तो 12 4 16, चार 23. 3 23, 23/24। इट मीन्स आर की वैल्यू 1 - 23/24 विल बी 1/24। Real इसलिए history. रियल सिस्टर का जो शेयर होगा वो 1/24 होगा। तो अब तो तकरीबन 100 सवाल होने वाले हैं, काफ़ी कुछ क्लैरिटी तो मेरे ख्याल से 70-80% तो हो ही जाना चाहिए लोगों का, बट ये है कि थोड़ा अफसोस कि लोग कम ज्वाइन कर रहे हैं। सर ये रद्द का केस होगा ना? नहीं, रद्द का केस तो तब होता है जब ओनली जब ओनली ZF आर प्रेजेंट, जब हम्म, केवल ZF होंगे हम्म, तभी रद्द का केस होगा, और हम्म, ऑल का केस भी तभी होता है जब सारे ZF होते हैं, तो ठीक। जी सर, ऑल भी उसी केस में बन जाता है, तो फिर उसको जाता ही नहीं ना रेसिडोरी को। ऑल के केस में भी रेसिडोरी को नहीं जाता ना, क्यों? क्योंकि प्राइमरी एस का शेयर बढ़ जाता, तो कहाँ से दें? वो किताब आपने नहीं पढ़ी है, रूल्स ऑफ रिटर्न की जो भेजी थी। प्रैक्टिस करें, लोगों को पढ़ाएं, पढ़ाने से काफ़ी चीज़ें आती हैं। जैसे आज मेरे नहीं से सर। मिस्टेक, दो जी, तीन मिस्टेक हुआ, आप लोगों ने पकड़ लिया मेरे को, आउट चलो। ऑफ स्टेशन थे ना सर, इसलिए पढ़ने नहीं मिला। चलिए, कोई इंशाल्लाह दिक्कत पढ़ नहीं, लेंगे इस वीक पढ़िए, में। हाँ। फिर पढ़ाना शुरू कीजिए, जिनको आ गया लोगों को पढ़ाएंगे, यही सवालात लें जो हैं, क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। कोई दिक्कत आती है मेरे से पता करें। नौ 96 में हस्बैंड मौजूद है, हमेशा ZF होता है। डॉटर अकेली है, इसलिए ZF होगी। अब देखें, अंकल का सन कौन हो गया? भतीजा, यानी रियल ब्रदर का बेटा हो गया, राइट? यही हुआ ना? नहीं, अंकल सन, अंकल सन हो गया, चचा का बेटा हो गया चचा ना का सर। बेटा हो गया, ये हो गया चचा का बेटा, ये हो गया। कजिन। एक मिनट, इसको डिलीट कर दें जरा, ये हो गया चचा का बेटा, यानी ये वालिद साहब के भाई का है, फादर के ब्रदर का बेटा हो गया, चचा का बेटा। तो अंकल सन चचा का बेटा हो गया, ये रियल सिस्टर हो गई। डॉटर के साथ में रियल सिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है क्या बनेगा? डॉटर के साथ में रियल सिस्टर क्या बनेगी? R. डॉटर के साथ में रियल सिस्टर बनेगी असबा मागरी। Lady. और अगर इसका कॉम्बिनेशन डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर लेते हैं तो ये भी असबा मागरी बनेगी। अच्छा, अब जो अंकल का बेटा है वो बनेगा असबा बी नफसी, चूंकि जो कैटेगरी है हमारे पास, एक होती है C1 कैटेगरी, असबा बी नफसी में चार कैटेगरी के अंदर ही मल्टीपल वारिस मौजूद हैं। C1 कैटेगरी में सन आता है, ग्रांड सन आता है, एंड सो ऑन। C2 के अंदर फादर आते हैं, ग्रांड फादर आते हैं।
कैटेगरी नंबर 3 के अंदर रियल ब्रदर आता है, पैटर्नल ब्रदर आता है। रियल ब्रदर के किड्स आते हैं, पैटर्नल ब्रदर के किड्स आते हैं। रियल अंकल आते हैं, पैटर्नल अंकल आते हैं, रियल अंकल के किड्स आते हैं और पैटर्नल अंकल के किड्स आते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाई कर रहा है, ये जो अंकल जो सन है, ये कहाँ पे लाई करता है? ये तो यहाँ के लाई करता है, C4। C4 के अंदर। और अगर हम रियल सिस्टर या पैटर्नल को देखें तो वो कैटेगरी कहाँ पे लाई कर जाती है? इनसे पहले लाई कर जाती है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें असबा भी नफसी के अंदर रियल सिस्टर का जिक्र नहीं है। बट जो मल्टीपल हदीस आपको भेजी थी कि एक बेटी है, एक पोती है और एक बहन है, तो बहन को कितना जाएगा और बेटी को कितना जाएगा और पोती को कितना जाएगा, तो उसके अंदर क्लैरिफिकेशन है कि जो रियल सिस्टर है वो रेसिडुअरी बन जाती है। अब किसी की रियल सिस्टर मौजूद हो और किसी का रियल अंकल का सन भी हो, तो मरने वाले के ज़्यादा कौन करीब है? रियल सिस्टर करीब है या रियल अंकल का बेटा करीब है? कौन ज़्यादा करीब? रियल सिस्टर। रियल सिस्टर। रियल सिस्टर। तो जो कराबत है या जो क्लोजनेस है उससे रिलेटेड भी देखा जाएगा कौन ज़्यादा करीब है। तो हस्बैंड का शेयर हो गया औलाद की मौजूदगी में वन वन बाई फोर। बाई फोर एक डॉट। डॉटर है वन वन बाई बाई टू। टू रियल सिस्टर को शेयर जाएगा आर, और इसको नहीं जाएगा नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर, और इसको भी नहीं जा रहा नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर, नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर। तो ये थोड़ा सा रूल अजीब सा लग रहा होता है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन ज़्यादा करीब है, उसको ज़्यादा जा रहा होता है, उसको पहले जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एनालाइज करें तो जो नया जनरेशन है, अगर हम सूरह निसा की आयत नंबर 11, 12, 176 को देखते हैं, 176 को, तो जो नया जनरेशन आने वाला है या जिनकी एजेस कम हैं, उनको हम देखते हैं कि उनके शेयर्स कुरान करीम में ज़्यादा हैं। वालिदैन के शेयर्स कम हो गए हैं विद रेस्पेक्ट टू दी नई जनरेशन के, चूँकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, नई जनरेशन की ज़रूरतें पूरी होनी बाकी हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड का जो शेयर है वो 1/4 हो गया और डॉटर का 1/2। तो 1/2 1/4 एलसीएम 4 आ जाएगा, 1+2 3/4। और आर की जो वैल्यू है 1 - 3/4 यानी 1/4। इसका मतलब रियल सिस्टर का वन वन बाई बाई हो फोर जाएगा। 25% रियल सिस्टर ले गई, 25% श्योर, और आधा जो है बेटी लेगी। डॉटर। 96 हो गया, और ये ऑटोमेटिकली 3 लिखा हुआ आ ही गया। हाँ जी, तो ये आप पहले से लिखा हुआ है, ये 3 आप खुद करके देखिए इसको। 97 को खुद कीजिए। 98 हस्बैंड 2 डॉटर्स। ये भी खुद कीजिए, कर लेंगे आप। 99 आखिरी क्वेश्चन है, ये मैं कराता हूँ। 2 वाइफ से ZF रहेंगी, मदर भी ZF है, 2 रियल सिस्टर भी ZF है। माँ का शेयर कितना होगा? औलाद नहीं है। 1/6। 96। 1/6 क्यों? रियल सिस्टर्स की वजह से। रियल सिस्टर की वजह से, ड्यू टू 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा रियल सिस्टर की वजह से। अगर यहाँ पे एक रियल सिस्टर होती अभी, तो माँ का शेयर कितना होता? 1/3 3। वैसे होता। नाउ 2 रियल सिस्टर्स हैं, उनका शेयर 2/3 है। मरने वाले की औलाद नहीं है, वाइफ, एक वाइफ अगर होती तो शेयर कितना होता? औलाद वन ना बाय हो, फोर 1/4।
फोर। 4. 1/4। अब चाहे एक वाइफ हो या दो हो या तीन, उसमें उनका शेयर 1/4 ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो ईच का हो जाएगा वन बाय 1/8। फोर 1/2, यानी 1/8 हो जाएगा। नाउ तो यहाँ पे वाइफ प्लस वाइफ प्लस मदर प्लस रियल सिस्टर 1/8, 1/8, 1/6, 1/3, 1/3। एल्शियम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो कितना हो गया? 8 3 ज़ा 6 4 ज़ा 3 8 ज़ा कितना हो गया? 16 4 20, 3 23 और 3 कितना हो गया? 26। 26. 26। 26 हो गया, 27 हो गया, 16 20 3 23, हाँ 26 हो गया। अब यहाँ पर ये ग्रेटर देन क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये क्या हो गया? ऑल हो गया। हल का मसला। अब ऑल का मसला हो गया तो अकॉर्डिंग टू दी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इसको काट देंगे और यहाँ 26 ले आएंगे। 26। तो हर एक वाइफ का W1 W2 का शेयर 3 बाई W1 छब्बीस हो 3 by जाएगा। 26, W2 हाँ 3 by 26, हाँ। रियल सिस्टर 1 और रियल सिस्टर 2 का 8/26 हो जाएगा। 1 real sister 2, 8 by 26, 26 ठीक है। 8 by तो ये 26. सारा बेसिक फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर्ड कर लिया है। 99 तकरीबन क्वेश्चन थे, जिसमें यूनिटी भी कवर्ड किया गया, रद और ऑल भी किए गए। अब हमारे पास ये तो एक छोटी सी केस स्टडी थी, लेकिन अब जो रियल जो पेचीदा केस स्टडीज आती हैं उसकी तरफ मूव करेंगे। और उसका आज पहला जो डिस्कशन है वो है शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। ये एक नया चैप्टर है जो हमारी किताब है, जिसका नाम है मुस्लिम इनहेरिटेंस केस स्टडी। उसके अंदर ये मेंशन है। तो रूल तो ये है कि अगर किसी शख्स का डेथ हो रहा है तो हो सकता है वाइफ की प्रेगनेंसी हो तो बेटा और बेटी आ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा पैदा तो हुआ है लेकिन वो मुर्दा पैदा हुआ है। हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बच्चा पैदा हो और उसके रोने की आवाज़ आए तो उसको विरासत भी मिलेगी, उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ी जाएगी, और उसकी विरासत को जो मिली है उसको, चाहे वो एक ही आवाज़ रोने की निकली, वो वारिस भी बना, और उसकी विरासत फिर बाकी लोगों में भी तकसीम होगी। इसी तरीके से किसी की माँ प्रेगनेंसी में हो तो रियल ब्रदर रियल सिस्टर आ सकते हैं। किसी की बेटे की बीवी हो तो उसमें पोता और पोती आ सकते हैं। तो मसला ये पैदा होता है कि जब प्रॉपर्टी थोड़ी सी होती है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन प्रॉपर्टी अगर 8 10 करोड़ की है तो फिर सुकून चैन सब खत्म हो जाता है लोगों के बीच में। फिर डेथ के होते ही हमें बंटवारे की ज़रूरत है। अगर 1000 2000 रुपए होते, 1 लाख भी होती तो दिक्कत ना होती, जब करोड़ों की बात होती है तो फिर इशू पैदा होता है। तो रूल तो ये था कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाती तो क्लैरिटी हो जाती कि लड़का पैदा हुआ है कि लड़की, तो हम डिस्ट्रीब्यूट आसानी से कर सकते थे। लेकिन अब हो सकता है कि बच्चे की पैदाइश जो है 5 6 महीने के बाद हो, 8 महीने के बाद हो, तो अब लोग वेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि पैसे का मसला है, बहुत सारी रकम का मसला है, लेने का होता है तो मसला है, देने में लोग नहीं देना चाहते। तो फिर अब क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? तो रूल तो यही था कि पैदाइश के बाद किया जाता, जैसा कि यहाँ पे हमने इसको मेंशन किया हुआ है। लेकिन अगर इंसिस्ट किया जा रहा हो कि भाई डिस्ट्रीब्यूट किया जाए,
तो फिर क्या तरीका हो। तो अब हमें ये पता नहीं कि उसका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है। चलो आज की डेट में मशीनें मौजूद हैं, बट वो मना है चेक कराना। लेकिन अगर करा भी लिया गया तो भी अब ये नहीं पता कि बच्चा अभी तो है हमल में लेकिन मुर्दा पैदा हो गया, फिर क्या होगा। तो तीन कंडीशंस के भी सवाल करेंगे, अभी फिलहाल दो कंडीशंस लेंगे। एक बार ये लेंगे, मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि आने वाला जो बच्चा है वो लड़का है, और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर लेंगे। आया नहीं है, उसको इमेजिनेशन कर लिया कि लड़का आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लिया। और एक कैलकुलेशन कर लिया कि लड़की आएगी, तो कैलकुलेशन कर लिया। अब आप लोग तकरीबन 100 सवाल कर चुके। अब आपको पता है कि लड़का अगर आता है तो उसके जो शेयर होते हैं वो अलग होते हैं, लड़की जब आती है तो उसके अलग होते हैं। तो जो टोटल शेयर्स हैं वो इक्वली रहेंगे या बदल जाएंगे लड़का लड़की के केस में। अगर बदल जाए। बदल जाएंगे, बाकी वारिस भी मौजूद हैं इंक्लूडिंग में लड़का भी हो गया और कहीं लड़की आ गई तो बदल जाएंगे। तो अब क्या प्रोसीजर अप्लाई किया जाए, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि दोनों की जो भी कैलकुलेशंस रहेगी उन कैलकुलेशंस में डिफरेंसेस रहेंगे मल्टीपल शेयर्स में, तो उनका रेशियो निकाल लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल समझने के लिए, जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि मान लीजिए कि एक केस के अंदर 32 शेयर आ रहे हैं टोटल और दूसरे में 24 शेयर आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर लिया। अब चाहे 24/32 कर लें या 32/24 कर लें, बहरहाल इनका जो रेशियो है वो 4/3 का ही रहेगा। तो पहला काम तो ये करें कि उनका रेशियो निकाल लें। दूसरा काम ये करें, जो रेशियो निकल कर आ रहा है उससे एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने से 23 की मल्टीप्लाई 3 से किया जाए और 24 की मल्टीप्लाई 4 से किया जाए, तो दोनों के शेयर बराबर हो जाएंगे। कितने हो गए दोनों में अब? 96। चूंकि पहले एक में कितने आ रहे थे, 32, दूसरे केस में 24 आ रहे हैं, तो फिर बड़ा मसला है कैसे दें, क्या करें क्या ना करें। बट अगर हम ऐसा करें कि दोनों का रेशियो निकालने के बाद उनकी मल्टीप्लाई कर दें, तो हमने दोनों ही कंडीशन के अंदर कितने शेयर कर लिए, इक्वल कर लिए। फिर रूल्स ये बनाया गया कि मिनिमम शेयर पे कर दिए जाएं, पेड कर दिया जाए जो कि वारिसीन मौजूद हैं। यानी हम देखें, एक तरफ हम लड़का कंसीडर कर रहे हैं, एक तरफ लड़की कंसीडर कर रहे हैं। इन बोथ दी कैलकुलेशन जो हमारे पास रहेंगे उनमें से जो मिनिमम शेयर है वो पेड कर दिया जाए वारिसीन को, और एक हिस्से को महफूज कर लिया जाए जब तक कि बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती है। ये लाइन ना खींचें भाई। जब तक कि बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती है, जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो बचा हुआ जो शेयर है वो बाकी वारिसीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब कैसे किया जाए, ब्रीफ मैंने यहाँ पे कर दिया। अब हम सवाल लेते हैं। ये सवाल है आपके सामने, एक बार पढ़िए और समझिए सवाल क्या कह रहा है, तो बताइए सवाल क्या कहना चाहता है। सवाल समझ आ गया सबको? जी सर। ठीक। तो अब हमें ये तो पता है जो मौजूद हैं लोग, मरने वाले की बीवी है, माँ है, बाप है और एक डॉटर है। वाइफ प्रेगनेंसी में है, तो अगर एक बेटी आ गई तो दो बेटियां बन जाएंगी। ठीक। और अगर बेटा आ गया तो फिर ये आसबा भी गैरी कैटेगरी में चले जाएंगी। वो सारे फंडामेंटल वही रूल्स अप्लाई होंगे जो हमने किए हैं। अब क्या करना है कि सबसे पहले हमने कंसीडर करना है कि मरने वाले का जो वारिसीन है उसमें वाइफ तो मौजूद है, माँ भी मौजूद है, फादर भी मौजूद है, बेटी भी मौजूद है। आने वाले को, बेटे को मान लिया कि जो बच्चा पैदा होगा वो लेट से वो बेटा पैदा होगा।
तो अगर हम बेटे को लेते हैं तो उसका नाम डाल दिया हमने CBB, चाइल्ड टू बी बॉर्न। तो जब बेटा बेटी हो गए तो कैटेगरी क्या बन गई? आसबा बिगारी बन गई। वाइफ ZF है, मदर ZF है, फादर ZF है। और वाइफ को 1/8 जा रहा है क्योंकि मरने वाले की औलाद मौजूद है। माँ को 1/6 जा रहा है, मरने वाले की औलाद मौजूद है। वालिद साहब को 1/6 जा रहा है क्योंकि बेटा है। अगर बेटा ना होता तो इसको R भी जाता, राइट? तो जी, स्टेप 1 में कोई दिक्कत किसी को समझने में क्लियर है? क्लियर। नाउ, अब दूसरा रूल ये था कि सबसे पहले उनको शेयर्स दे दिए जाएं जो कि प्राइमरी ईयर्स हैं। तो प्राइमरी ईयर्स में बीवी है, माँ है और वालिद साहब हैं। इनका टोटल सम हो गया। अब कैसे हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 11/24 ये कैलकुलेशन होकर आ गया। अब जो बेटा और बेटी हैं वो रेसिडुअरी हैं, तो उनको शेयर कहाँ से जाएगा? तो पूरे तरके में से, पूरी प्रॉपर्टी में से 11/24 को माइनस कर दिया तो 13/24 चला गया किसको? बेटा और बेटी को। तो 13/24 में से कितना बेटी को जाएगा, कितना बेटी को? उनका रेशियो कितना हो गया? 2:1 हो गया। यस। जब 2:1 हो गया तो एडिशन ऑफ रेशियो 3 हो गया। तो शेयर ऑफ जब सन निकालेंगे तो ये हमारा बचा हुआ माल है। पूरा डिवीजन 3 हो गया और 2 शेयर बेटे को चले जाएंगे। यानी रेसिड्यू में से 13/36 ये चला गया किसको? बेटे को। और बेटी को चला जाएगा 13/72। आई थिंक इसके अंदर भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ तक तकरीबन सब होमवर्क करके भेज ही रहे हैं। शॉर्ट। तो स्टेप नंबर 4 में हमने जब सबको एक साथ इकट्ठा किया तो पता ये चला कि पूरी प्रॉपर्टी के मरने वाले की कितने डिवीजन होंगे? 72। अब यहाँ पे परसेंटेज ना निकालें क्योंकि परसेंटेज तो इंडिविजुअल में निकालें, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्योंकि अभी तो हमें यही पता नहीं कि वो इक्वल आएगा क्या नहीं इक्वल आएगा। परसेंटेज सबसे लास्ट में रखें फिर जाके। तो यहाँ 72 डिवीजन होंगे। उसमें से 9 डिवीजन चले गए वाइफ को, 12 मदर को चले गए, 12 फादर को, आने वाले बच्चे को 26 और बेटी को 13 चले गए। लेकिन अभी जाएंगे गए नहीं, ये तो कैलकुलेशन ऑन दी पेपर्स हो रहा है कि बेटा आएगा तो ऐसे करेंगे, बेटी आएगी तो ऐसे करेंगे। अब दूसरा एजम्पशन लिया कि मान लो अगर बेटी पैदा होती है तो फिर क्या करें? तो वाइफ है ऑलरेडी, मदर है, वालिद साहब ऑलरेडी मौजूद हैं, एक बिटिया भी मौजूद है, एक और आने वाली है सेकंड जो कि CVV है। तो वालिद साहब बन जाएंगे रेसिडुअरी भी चूंकि बेटियां ठीक है। मौजूद। ठीक है। तो यहाँ पर हर बेटी का 1/3 हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 में हम देखते हैं कि ये कंडीशन क्या बन गई? ऑल। ऑल। तो आप देखते हैं ये हमने चैप्टर बाद में इसलिए रखा कि भाई यहाँ पर मिक्स मोड आएगा, फिर दिक्कत होगी हम कैसे पढ़ाएंगे आपको। तो पहला देखा हमने वहाँ तो यूनिटी हो गया 72/72, और यहाँ पर क्या बन गया? ऑल बन गया। तो जब ऑल बन गया तो इसका मतलब ये कि यहाँ तो फिर इसको हटाने के बाद जब आप यहाँ करते हो तो टोटल हिस्से कितने बने? 27 ही बन रहे हैं ना फिर भी। टोटल शेयर्स कितने बन रहे हैं? 27। यानी पहले वाले केस में तो 72 हिस्से बन रहे हैं और दूसरे वाले केस में कितने बन रहे हैं? 27। 27। 7। तो 27 बन रहे हैं और यहाँ बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन में लिख दिया कि भाई यहाँ पे 27 डिवीजन किए जाएंगे और वाइफ को इतना जाएगा, मदर को इतना जाएगा, यहाँ पे उनके मेंशन कर दिए। फिर यहाँ मेंशन किया गया है कि दोनों कंडीशन का मैं देखा कंक्लूजन ये है कि भाई केस 1 में 72 हिस्से हैं, केस 2 में 27 हिस्से हैं। तो अब प्रॉब्लम ये करती है कि भाई क्या किया जाए। तो बताया हमने कि भाई क्या करें, दोनों का रेशियो निकाल लें। तो 72 और 27 किससे डिवाइड हो रहे हैं? 9 से डिवाइड हो रहे हैं। 8:3 उसका रेशियो आ रहा है। तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया रेशियो से तो दोनों ही केसेस के अंदर हमने क्या कर लिए? शेयर इक्वल कर लिए। तो अब हमें आसानी है कैलकुलेशन करने में। तो दोनों केसेस के अंदर हमने शेयर्स को इक्वल कर लिया। अब टेबल नंबर 1 बनाई और टेबल 2 बनाई, दो टेबलें हमने बनाई। टेबल 1 ये कहती है कि यहाँ पर जो इनहेरिटर्स के जो शेयर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएंगे,
केस वन में हमने देखा कि वाइफ को 9 शेयर जा रहे हैं, मदर फादर को 12-12, सीवीवी बेटे को 26 और ये 13। तो यहाँ 72 इससे हैं बिफोर मल्टीप्लिकेशन। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाइफ के भी 27 हो गए, मदर फादर के 36, सन के 78 और ये 39। यानी ये 216 हो गया आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन केस वन में। केस टू में 27 हिस्से बनते थे, उसको हर एक फर्द को 8 से मल्टीप्लाई किया गया तो वहां पर भी 216 हो गए। तो अब हम इसको नहीं देखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। ठीक है जी। किसको याद रखना है, इस वाले को। अब हमें इन वालों को याद रखना है, 216 वाले को याद रखना है। अब इनमें से हमने ये कहा कि जब लोग इस बात पे झगड़ना शुरू हो गया कि जल्दी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करो क्योंकि बहुत सारा माल मिलने वाला है, तो अब तरीका ये है कि ये बताएं कि इनमें से दोनों केसेस में से ये बेटे वाला केसेस है, जब बेटा पैदा होगा, ये बेटी वाला केस है, इन दोनों के अंदर मिनिमम शेयर वाइफ का कितना है, 24। 24। तो वाइफ को 24 दो। फादर का मिनिमम कितना है, मदर का कितना है, 32 32। 32 दो। तो ये तो यहां से दिए जा रहे हैं, लेकिन बेटी का मिनिमम कितना है, क्योंकि बेटी तो एक जिंदा है ना अभी, एक तो आएगी बाद में। तो बेटी का मिनिमम कहाँ से मिल रहा है, केस वन से। तो जिस जहां से भी मिल रहा हो, इधर केस वन से या केस टू से, जहां से मिनिमम मिल रहा है उसको हम लेंगे। तो D1 को, डॉटर वन को कितना मिल रहा है मिनिमम, 39। तो ये हम पेड कर दें, 216 में से इसको पे कर दिया जाए, जो बचे उस शख्स के पास रख दिया जाए जो कि अमानतदार हो, जो बाद में दे भी सके। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि मिनिमम शेयर पे कर दिया जाए। और टेबल टू ये कहती है जो पे किया गया मिनिमम शेयर वो कितना है, 24 वाइफ को, 32 मदर को, 32 फादर को, 39 जो 39। मौजूद है बेटीज को। तो 127 बट गया, तो सेव कितना बचा, आने वाले चाहे नया बेटा हो या बेटी हो, और जो प्रेजेंट इनहेरिटर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ जाएगा, क्योंकि टेबल वन में ये बताती है कि 24 तो दिए हैं आपने, किसको, वाइफ को, लेकिन अगर बेटा पैदा पैदा हो गया तो फिर 24 नहीं जाएंगे, कितने जाएंगे, 27 27 जाएंगे, यानी जाएंगे। 3 और जाएंगे उसको। तो इसका मतलब ये सेव जो है नए वाले बच्चे के लिए भी है और जो एग्जिस्टिंग करते हैं वारिसिन उनके लिए भी है, यानी 89 को कहीं पे महफूज कर दिया जाए। ये हमने कैलकुलेशन पहले से करके रख लिया अपने पास, ऐसा ऐसा है भाई, इतना बांट सकते हैं, इतना दे सकते हैं, ये बचा हुआ है। अब जो 89 शेयर हैं उसका क्या करें। अब मान लीजिए कि बच्चा पैदा हो गया जो कि बेटा है, तो अब 89 का क्या करें। तो हमने लिखा कि अकॉर्डिंग टू दी टेबल वन देख लें जाके और केस वन देख लें। वहाँ पे नए बॉर्न बेबी को अगर बेटा है तो कितने जाएंगे, 78। तो वहाँ जाके टैली कर लीजिए कि भाई टेबल वन में केस वन में बेटा आया तो 78 जाएंगे, यानी 89 जो शेयर हैं उसमें से 78 कौन ले जाएगा, बेटा बेटा। ले जाएगा। और टेबल टू ये कहती है बचे हुए शेयर 89 है, तो कितना वाइफ को जाएगा टेबल वन केस वन के अकॉर्डिंग, वाइफ को 24 दे चुके हो तो 3 और जाएगा ताकि 27 हो जाए, माँ को 27। 32 दे चुके हो 4 और जाएगा, इसी तरीके से वालिद साहब को टोटल मिला के 89 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर बिटिया आ गई तो टेबल वन और केस टू में 64 जाएंगे, 64 जाएंगे नए आने वाले बेटी को, तो टेबल वन और केस टू में आने वाली बिटिया को जाएंगे 64। तो 64 इसको जाएंगे 89 में से। तो पुरानी वाली को तो आपने, जो पहली बड़ी वाली है 39। उसको 39 दिया है, यानी उसको फिर 64 में से घटा दें तो बचा हुआ उसको भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि भाई इस केस के अंदर केवल नई बिटिया को 64 जाएगा और जो बड़ी वाली है उसको 25 जाएगा। चूंकि उसको 39 पेड कर चुके हैं, केवल 25 देंगे तो 89 पूरा हो जाएगा। यहाँ पे वाइफ को और मदर को और फादर को नहीं जाएगा, चूंकि
वाइफ All फादर मदर repeated. के जो शेयर्स थे वो तो 24 32 32 उनको दे दिए गए थे। तो कंक्लूजन समरी ये निकला फाइनल ये हमने फाइनल रिजल्ट यहाँ पे रख दिया एक ही पेज के ऊपर, कि इस केस में टोटल डिवीजन 216 होंगे। पैदाइश से पहले 24 हिस्से दिए जा सकते हैं वाइफ को, फादर को इतने, मदर को इतने, 39 एल्डर डॉटर को इतने सेव रखे जा सकते हैं। अगर बेटा पैदा हो गया तो 78 बेटा ले जाएगा, और 3 वाइफ को, 4 मदर फादर को, और बेटी पैदा हुई तो 64 नई बिटिया को, और 25 आपके पास जो कि बड़ी बिटिया उसको चला जाएगा। आप चाहें इसको परसेंटेज में करें, पैसों में करें, कैसे भी कर सकते हैं। फिलहाल इसमें आसानी से समझाया जा सकता है, क्योंकि परसेंटेज में हर एक शख्स को नहीं समझा सकते, क्योंकि उसमें डिफरेंसेस क्या आएगा, वो सारे डॉटेड के अंदर आने शुरू हो जाएंगे डेसिमल में, फिर वहाँ पे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको करें, तो जो भी प्रॉपर्टी हो उसको अब यहाँ पे आप तकसीम करने फाइनल में, तो अच्छा है कि जो भी हों, चाहे 2 लाख रुपए हों या 20 लाख रुपए हों, उसको आप डिवाइड कर दें कितने से, 216 से डिवाइड कर दें, ठीक है जी, 216 से, 216 से डिवाइड करने के बाद जो भी एक शेयर आएगा उसकी 24 से मल्टीप्लाई कर दें, इतना पेमेंट वाइफ को दे दें, फिर यहाँ से 32 से मल्टीप्लाई कर दें, उनको दे दें, बाकी जो बचेगा वो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो सवाल था, एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, रिकॉर्ड में पूरा ये रिकॉर्ड कर दिया गया है, एक सवाल होमवर्क के लिए देते हैं ताकि आप लोग भी करें उसके अंदर। और हम्म अगर ट्विंस पैदा होने का भी चांस है तो उसके लिए अलग है। हम्म, हाँ ट्विंस का भी, लेकिन मसला ये है कि उसमें जो है अक्सर स्कॉलर ही कहते हैं, इन जनरल अगर हम देखें तो एक ही बच्चा तकरीबन पैदा होता है, रेयर चांस है किसी के 2 3 होते हैं, तब कैलकुलेशन आपको आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कर ही लेंगे, फिर क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर ये 2 जो है आप एज ए होमवर्क रख लीजिए, इसमें भी प्रेगनेंसी में कौन है, वाइफ ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका एज ए होमवर्क है, इसको मैं प्रिंट स्क्रीन करके और आपके होमवर्क पे डाल देता हूँ। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, जब तक यहाँ पे क्वेश्चन हम पेस्ट कर रहे हैं। अगले हफ्ते के जो टॉपिक रहेंगे, चूँकि ये जो बुक है मुस्लिम लॉज ऑफ इंडिया, इसका मुस्लिम इनहेरिटेंस केस स्टडी, बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चंस मौजूद हैं, एक मैंने करा दिया, एक आपको दे दिया, इस तरीके से और भी होंगे। अगले हफ्ते के टॉपिक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। वो जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसको मुनासखा कहते हैं, बहुत सारे लोग मर जाएं और डिस्ट्रीब्यूशन ना हुआ हो, वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो कोशिश करें वो भी ज्वाइन करें। तो ये हमने भेज दिया है क्वेश्चन, ये आपने होमवर्क करके भेजना है, और 4 होमवर्क आपके पास हो गए। ठीक है, आज की क्लास एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।